नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन शून्यकाल में कृषि मंत्री खाद की कमी पर बोले विपक्ष ने लगवाई लाइनें, कांग्रेसी विधायकों ने घेरा। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारे पास DAP और यूरिया की कमी नहीं है। बारिश के कारण सरसों की बिजाई एकदम से शुरू हो गई, 4 लाख हेक्टेयर बढ़ गया। किसान ने ज्यादा उपज लेने के लिए 1.25 बैग डालना शुरू कर दिया। PSO मशीन के खराब होने और डाटा अपडेट होने के कारण समय लगा। छोटे किसान को समय पर खाद देना प्राथमिकता थी। PSO मशीन के कारण कुछ स्थानों पर लाइनें जरूर दिखाई दी। सोशल मीडिया पर जो लाइनें दिखाई दी हैं, अफवाह फैलाने वाले जो हमारे पास बैठे हैं, वे ऐसी जगह लाइनें लगवा देते हैं जिस दुकान पर खाद न हो। किरण चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री के हलके में सुबह 5 बजे से लाइन लगी हुई थी। ये झूठ बोल रहे हैं। धरती पुत्र को जमीन पर लिटा दिया, किसान माथा पीट रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि कमी नहीं है, ये बात गले से नहीं नीचे उतर रही। कांग्रेसी लाइन में नहीं लगे, किसान लगे थे। कृषि मंत्री और किरण चौधरी में काफी बहस हुई। 24 दिसंबर से हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में हल्की बारिश के आसार, धुंध के साथ और गिरेगा तापमान। राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में सबसे ठंडा प्रदेश राजस्थान है। यहाँ चूरू और सीकर में रात्रि का तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर हरियाणा का हिसार रहा, जो कि रात्रि तापमान सामान्य से 8 डिग्री कम रहकर यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके साथ ही पाला जमता हुआ भी दिखाई दिया। अगले 48 घंटों में उत्तर पश्चिमी शीतलहर हवा चलने से तापमान में हल्की गिरावट तथा 23 व 24 दिसंबर को राज्य में ज्यादातर स्थानों पर धुंध छाने की संभावना है, जिससे 24 दिसंबर देर रात्रि व 25 दिसंबर को उत्तर हरियाणा के कुछ 1-2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी व अन्य क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई, जिससे दिन के तापमान में गिरावट परंतु रात्रि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की संभावना है। वहीं 26 दिसंबर रात्रि से राज्य के ज्यादातर स्थानों पर गरज व चमक व हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में विद्यार्थियों को दिया जाएगा कोडिंग व रोबोटिक्स का ज्ञान। राज्य के मॉडल संस्कृति स्कूलों में विद्यार्थियों को कोडिंग व रोबोटिक्स करना सिखाया जाएगा। यह गणित, अंग्रेजी व कंप्यूटर विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को कोर्स करवाया जाएगा, जिससे विद्यार्थी गेम के साथ साथ एप्लीकेशन बना पाएंगे। शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को कोडिंग व रोबोटिक्स सीखने का फैसला लिया है। इससे पहले स्कूलों के शिक्षकों को गुरुग्राम में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 30-30 विद्यार्थियों के ग्रुप बनाए जाएंगे। प्रतिदिन 1 से 2 घंटे तक कोडिंग का कोर्स करवाया जाएगा। कोडिंग को सरल भाषा में कंप्यूटर की भाषा भी कह सकते हैं। जो कुछ कंप्यूटर पर करते हैं वह कोडिंग के माध्यम से होता है। कोडिंग का इस्तेमाल कर वेबसाइट, गेम या फिर ऐप तैयार कर सकते हैं। 21 से कम उम्र के लड़कों की शादी पर मनाही पर सहमति से लिव इन में रहने की छूट। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी। देश में संसद से लेकर सड़क तक लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के विषय पर बहस जारी है, मगर इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले की चर्चा भी हर तरफ हो रही है, जिसने एक सुनवाई के दौरान कहा है कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी मेल अडल्ट विवाह तो नहीं कर सकता है, मगर वो 18 या इससे अधिक उम्र की फीमेल की मर्जी होने पर उसके साथ रह सकता है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिसमें कहा गया है कि कोई भी अडल्ट 18+ बिना शादी के एक साथ रह सकता है। LIC की इस शानदार योजना में 233 रुपए निवेश कर पाएं 17 लाख रुपए तक। टैक्स में भी मिलेगी जबरदस्त छूट। जानिए क्या है ये योजना। LIC अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर बेहतरीन प्लान पेश करता रहता है। ऐसे में अगर आप भी सुरक्षित निवेश के साथ साथ लखपति बनना चाहते हैं तो LIC की पॉलिसी आपके लिए बेहद काम की है। LIC जीवन लाभ एक ऐसी ही पॉलिसी है जिसमें आप हर महीने बस 233 रुपए जमा कर 17 लाख का मोटा फंड पा सकते हैं। यह एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन लाभ। इस वजह से इस पॉलिसी का शेयर मार्केट से कोई संबंध भी नहीं है। बाजार ऊपर जाए या नीचे, इसका असर आपके पैसों पर बिल्कुल नहीं होगा। यानी इस स्कीम में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। यह प्लान बच्चों की शादी, पढ़ाई और प्रॉपर्टी की खरीदारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस पॉलिसी को 8 से 59 साल तक की उम्र के लोग आसानी से ले सकते हैं। 16 से 25 साल तक पॉलिसी का टर्म लिया जा सकता है। 3 साल तक प्रीमियम भरने पर लोन की सुविधा भी मिलती है। प्रीमियम पर टैक्स छूट और पॉलिसी धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को बीमित रकम और बोनस के साथ लाभ मिलते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि भविष्य में मांग आने पर ही अलग से लड़कियों के लिए कॉलेज खोला जाएगा। कंवरपाल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से अधिकतर विद्यालय सह शिक्षा विद्यालय हैं। वर्तमान में राज्य में 14,473 विद्यालयों में से 12,664 विद्यालय सह शिक्षा वाले हैं और केवल 1,809 कन्या विद्यालय हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा।
हरियाणा में खुलने से पहले ही बंद होने की कगार पर प्रदेश के क्रेच सेंटर किराया न मिलने से बिल्डिंग खाली करने का दबाव दे रहे हैं मकान मालिक। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में 500 क्रेच सेंटर खोले जाने हैं, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में पहले से ही चलाए जा रहे 183 सेंटरों में काम करने वाली महिलाएं समय पर पगार व बिल्डिंग का किराया न मिलने से परेशान है। यहाँ तक कि इन सेंटरों में आने वाले बच्चों को भी पर्याप्त पोषाहार नहीं मिल रहा है। हिसार जिले के हालात तो बिल्कुल ही खराब है। क्रेच सेंटरों की कार्यकर्ताओं को अपने हालात पर छोड़ दिया गया है। इनको बिजली और पानी समेत साफ सफाई का खर्च नहीं दिया जा रहा है। सेंटरों में रोजाना साफ सफाई होती है। वर्कर झाड़ू व पोछा भी अपने पैसे से ही खरीद रही हैं। यहाँ भी किराए पर ली गई बिल्डिंगों का किराया 6 महीने से अधिक समय से पेंडिंग है। हांसी प्रथम व द्वितीय खंड के क्रेच सेंटर देखने में तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन यहाँ आने वाले बच्चों को खाने के लिए न तो पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल रहा है और न ही यहाँ काम करने वाली वर्कर व हेल्पर को समय पर पगार मिल रही। हरियाणा में खत्म होंगे नंबरदार के पद। कई नियुक्तियों पर रोक के बाद पुरानों को फिटनेस और उम्र के आधार पर किया जाएगा पद मुक्त। हरियाणा सरकार ने अंग्रेजी काल से चले आ रहे नंबरदार पद को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक के बाद पूर्व में नियुक्त नंबरदारों को भी जल्द ही पद मुक्त किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने पुराने नंबरदारों को फिटनेस व उम्र के आधार पर पद मुक्त करने का फैसला लिया है। राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने नंबरदारी प्रथा के कामकाज पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी के तहत सभी जिला उपायुक्तों को मौजूदा कार्यरत नंबरदारों को 75 साल तक कार्यरत रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा जो नंबरदार 60 की उम्र पार कर चुके हैं उनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के कारण वर्तमान में नियुक्त आधे से ज्यादा नंबरदार खुद ही पदमुक्त हो जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में 23,375 नंबरदार के पद मंजूर हैं, लेकिन इनमें से 1/3 रिक्त हैं यानी खाली हैं। जो नियुक्त हैं उनमें से भी 60% की उम्र 60 से 80 के बीच में है। सोलर ट्यूबवेल के लिए जल्द शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। 75% मिलेगा अनुदान। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा ट्यूबवेल की बढ़ रही मांग को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले के सभी सोलर ट्यूबवेल के आवेदनकर्ताओं किसानों से अनुरोध किया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से पहले सभी किसान अपने सोलर ट्यूबवेल की क्षमता 3 HP, 5 HP, 7.5 HP तथा 10 HP के साथ साथ उनकी टाइप यानी मोनोब्लॉक या फिर समर्सिबल का चयन अपनी जरूरत के अनुसार करें। डीसी पंप व एसी पंप का चयन भी पहले से ही करके रखें। किसान द्वारा गलत आवेदन करने पर विभाग को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपना आवेदन सोच समझकर आवश्यकता अनुसार करें। ऐतिहासिक ऑनलाइन लाडो पंचायत में फैसला लिया गया है कि ऐसे पुरुषों का, प्रधानों का, नेताओं, संस्थाओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा जो लड़कियों की शादी की उम्र 21 होने पर ऐतराज कर रहे हैं। लाडो पंचायत के फाउंडर सुनील जागलान ने बताया कि लाडो पंचायत के सदस्यों ने इमरजेंसी में ऑनलाइन लाडो पंचायत की मांग की। लड़कियां काफी आहत थी कि उनके हकों को फिर से पुरुष समाज के कुछ नेताओं द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। लाडो पंचायत में सर्वसम्मति से ज्योति प्रधान चुना गया। लाडो पंचायत में हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र की लड़कियों ने सक्रिय भागीदारी की। रोहतक से मोनिका ने कहा कि होते कौन है ये हम लड़कियों की शादी की उम्र पर ऐतराज करने वाले। अगर किसी को ऐतराज होगा तो वो लड़कियां खुद बात कर लेंगी। गौरतलब है कि लाडो पंचायत देश की पहली ऐसी पंचायत है जिसमें लड़कियां अपने हकों के लिए स्विच आवाज उठाती हैं और यह देश के हर कोने से लड़कियों को साथ लेकर चलती है। आग से पिघला एसी का गोडाउन, 50 करोड़ के 44,000 एसी कबाड़ बने। जापानी दूतावास ने सीएम हाउस को फोन किया तब पहुंचा प्रशासन। राजस्थान के अलवर के निमराना इंडस्ट्रियल एरिया में आग से डाइकन कंपनी के एयर कंडीशनर यानी एसी का वेयर हाउस तबाह हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम पूरी तरह से पिघल गया। आग से करीब 50 करोड़ के एसी कबाड़ बन गए। खास बात यह है कि जापानी दूतावास ने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास को आग की सूचना दी, तब जाकर प्रशासन सक्रिय हुआ। इस वेयर हाउस के हालात ये हैं कि यहाँ कुछ नहीं बचा है। मैनेजमेंट की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहाँ करीब 22,000 एसी और 22,000 कंप्रेसर थे जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। आग की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पूरा माल कंपनी की ओर से इंश्योर्ड था। इंडस्ट्रियल एरिया में अधिकांश जापानी कंपनी के प्लांट हैं और वेयर हाउस बने हुए हैं। इसे जापानी जोन भी कहा जाता है। आग इतनी भयंकर थी कि 7 किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दी। यहाँ तक कि हरियाणा और जयपुर से भी फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। 16 घंटे में 225 फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के 15 लाख अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, वीडियो परीक्षा में नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया आदेश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के 25 जिलों में 3,896 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती परीक्षा 27 व 28 दिसंबर को होगी। इस परीक्षा में प्रदेश के 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन पहली बार ग्रामीण विकास अधिकारी के लेवल फेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सोमवार रात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रामीण विकास अधिकारी की एक लेवल फेस्ट पेपर की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है।
कश्मीर से उत्तर भारत तक कपाने वाली ठंड, पंजाब में स्कूल बंद तो बिहार में शीतलहर का अलर्ट। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से कांप रहा है। मैदानों में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। श्रीनगर की मशहूर डल झील भी जमनी शुरू हो गई है। इसके बाद घाटी में जनवरी के आखिर तक तापमान ज्यादातर माइनस में ही रहता है। लगातार बर्फबारी से कश्मीर घाटी में परेशानियां तो बढ़ी हैं, लेकिन इससे वहां की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। श्रीनगर से 51 किलोमीटर दूर गुलमर्ग में पर्यटकों का आना जारी है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले का सोनमर्ग भी सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। इस इलाके में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंड में मामूली राहत मिली है। पूरा उत्तर भारत कोल्ड वेव की चपेट में है। बिहार में मौसम विभाग ने पटना, गया और नालंदा सहित राज्य के करीब 14 जिलों में आने वाले 48 घंटे में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में कई जगह पाला पड़ने के कारण बर्फ जम गई है। राज्य के चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिले में कुछ दिनों से पाला पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालात को देखते हुए 8 जिलों में फसलों को पाले से बचाने के लिए ऊर्जा विभाग को सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली देने के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब में हाड़ कपाने वाली ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। सरकार ने सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी राज्य में 8 दिन तक यानी 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन की पाकिस्तानी साजिश, इंडियन आर्मी की चेतावनी, एलओसी पर कंस्ट्रक्शन बंद करो नहीं तो दूसरे तरीके भी आते हैं, घबराए पाकिस्तान ने काम रोका। चीन के बाद अब पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहा था। यह कंस्ट्रक्शन नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल सेक्टर में एलओसी के करीब 500 मीटर के दायरे में किया जा रहा था। मंगलवार को जब भारतीय सेना को इसका पता लगा तो माइक पर पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई, जिसे सुनकर पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। पाकिस्तान की यह हरकत एलओसी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। भारतीय सेना के अफसरों ने माइक पर अनाउंस करते हुए कहा, इस कंस्ट्रक्शन को बंद कीजिए, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ नहीं बना सकते, इसलिए इस काम को आप अभी बंद कीजिए। आप 500 मीटर के अंदर आने वाले हिस्से में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं, अगर आपने अब काम बंद नहीं किया तो गुजारिश नहीं करेंगे, हमें दूसरी कार्रवाई भी करनी आती है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा एक बार फिर से आफ्ताब अहमद ने उठाया तो सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि हर सप्ताह इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। पूजा प्रार्थना नमाज अपने घर के अंदर करें। सीएम ने कहा कि साल में 1 या 2 बार इजाजत के साथ में परमिशन दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने आफ्ताब अहमद से कहा कि वे हरियाणा वक्फ बोर्ड की कोई जमीन अगर है तो उस पर इजाजत दी जा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भविष्य में जिस क्षेत्र के आसपास कोई स्टेडियम नहीं होगा वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार का विषय है, इस पर सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती। किरण चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह किसानों का जुड़ा अहम मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी देना ही नहीं चाहती। इस पर संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ नेता कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के समय 2 फसलों पर एमएसपी मिलती थी, भाजपा सरकार 11 फसलों पर दे रही है। कांग्रेस किसान हितैषी बनने का नकली ड्रामा नहीं करे, लोग बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों को जानते हैं।